दोस्तों, इस देश में अश्लील गाने, अश्लील बातें और भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक टिप्पणी पर कोई एक्शन हो या ना हो, भले ही ना हो, पर हाँ, अगर आपने कोई सही बात कर दी तो सरकार तुरंत के तुरंत जो है वो एक्शन ले लेती है। और यही हुआ यूपी के एक टीचर के साथ। एक तरफ तो खबर आती है कि उत्तर प्रदेश में इतने तमाम स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, वो बंद किए जा रहे हैं, तमाम हजारों स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है। वहीं अगर कोई शिक्षक जो है, अगर कोई टीचर जो है बच्चों को सही शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि बच्चे आगे बढ़े, बच्चे आगे तक जाए, उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए, तो देखिए सरकार के कान कितनी जल्दी खड़े हो जाते हैं। और कान खड़े होते ही तुरंत एफआईआर करने सरकार के लोग पहुंच जाते हैं, तुरंत उस पर केस कर दिया जाता है। और यही हुआ यूपी के एक टीचर के साथ। सुबह से लगातार एक वीडियो बेहद वायरल हो रही है एक टीचर की, जिसमें वो एक कविता गा रहा है, और पर इस कविता ने ऐसी मिर्ची लगाई है अंधभक्तों को, उन फर्जी हिंदुओं को, हिंदुत्व की आड़ में उन लोगों को जो गुंडागर्दी करते हैं, ऐसी मिर्ची लगी कि उन टीचर पर ही केस दर्ज कर दिया और गया। और कुछ कविता नहीं, कविता की लाइन अगर मैं गा दूं तो शायद आप भी सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या है। तुम कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, ये मुख्य लाइन थी उस कविता की, कि तुम कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, जिसका सीधा सा अर्थ अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो ये होगा कि भाई आप इन सब चीजों से साइड हटकर बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है कि आप पढ़ो लिखो, आप अपने भविष्य को बनाइए, ये चीज जो है वो टीचर समझाने की कोशिश कर रहा है। पर अंधभक्तों का जो दिमाग है, अंधभक्तों की जो नजरें हैं, वो सिर्फ इस चीज पर गई कि आखिरकार कावड़ लेने मत जाना ये कैसे कह दिया। पूरा मामला आपको दोस्तों बताते हैं। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक के खिलाफ स्कूल असेंबली के दौरान कावड़ यात्रा पर उन्होंने कविता सुनाई, और कविता सुनाने पर उन पर केस दर्ज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी लाइनें कह दी जो हजम नहीं हुई कुछ लोगों को। हिंदू संगठन ये दावा करने लग गए कि भाई इससे तो धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और अगर आप ये कविता की कुछ लाइन, मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखा देती हूँ, आप भी सुनिएगा और आप भी सोचिएगा, और जिनको गलत लगे तो वो शायद समझ लीजिएगा कि आखिरकार वो किस तरीके की कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। दोस्तों, इस शिक्षक का नाम है रजनीश गंगवार, जो उन्होंने अपनी खुद से एक कविता लिखी बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को ज्ञान की बात बताने के लिए, बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, ताकि वो उस चीज से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें, वो पढ़ाई में ध्यान लगाएं, वो ज्ञान प्राप्त करें। इस चीज को लेकर उन्होंने एक कविता लिखी कि तुम कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। और उन्होंने इसमें ये भी बोला आगे, कावड़ लेकर कोई एसपी या डीएम नहीं बना है। ये पूरी कविता उन्होंने जो है वो गाई है, और पूरी कविता गाने के बाद उन पर केस दर्ज कर दिया गया, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है इस चीज को लेकर, क्योंकि ये बोला गया क्योंकि ये कविता जो है शिक्षा के महत्व को ज्यादा जोर दे रही है, ये कविता शिक्षा के महत्व पर ज्यादा जोर देती है। और ये मामला दोस्तों जो है वो ये बरेली का मामला है, यानी कि उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अब आप खुद बताइए कि इस कविता में गलत क्या है। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश जो है, कि माना आप हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, माना आप इन सभी चीजों को बढ़ावा देते हैं, पर क्या इसके साथ साथ अगर कोई शिक्षक ज्ञान की बात कर रहा है, अपने बच्चों को ज्ञान की बात और ज्ञान का पाठ पढ़ाना चाह रहा है, तो क्या ये बात आपके अंधभक्तों को और खुद इस सरकार को क्या हजम नहीं हो रही है कि आखिरकार धर्म धर्म के ऊपर तो ही ये सरकार चलती है, कहीं ना कहीं धर्म का जहर इस सरकार ने इतना घोल दिया है, और उसके बीच अगर कोई शिक्षा की बात करते तो कैसी मिर्ची इन लोगों को लगती है। वही यहाँ पर इस मामले में देखने को मिला। क्योंकि आप लोग मुझे बताइए इसमें क्या गलत था और क्या नहीं, क्योंकि जो शिक्षक है उनको इनका इतना विरोध किया जा रहा है। ट्विटर पर भी मैं देख रही हूँ, लोग इतना बुरा बुरा, लोग इतनी गालियां उनको लिख रहे हैं,
उनकी उनकी जाति पर लोग आ चुके हैं, उनकी जाति पर इतना बुरा-बुरा लिख रहे हैं, इतना गलत लिख रहे हैं, पर हाँ, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, भाजपा में तो ऐसे भी लोग हैं जो इस सेना का अपमान कर देते हैं। भाजपा में तो ऐसे भी लोग हैं जो इस देश के अन्नदाता किसानों का अपमान कर देते हैं। इस देश में जो बॉर्डर पर रहने वाले, जिन्होंने अपना घर-परिवार त्याग दिया, उन सैनिकों का अपमान कर देते हैं। पर हाँ, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। पर अगर किसी ने शिक्षा की बात कर दी, क्योंकि अगर शिक्षा मिल गई तो कैसे इनकी राजनीति कैसे चलेगी, इनकी जो रणनीतियां हैं वो कैसे सफल होंगी अगर शिक्षा की बात हो गई, क्योंकि खुद तो ये ताले लगाने में लगे हुए हैं स्कूलों के। यूपी में अभी कितने स्कूलों में ताले लग रहे हैं, सरकारी स्कूलों में कितने स्कूलों की खबर आई कि कुछ जो पहले से स्कूल थे वो बंद कर दिए गए हैं और आगे आने वाले समय में बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। मतलब शिक्षा की बात इन्हें कहीं हजम नहीं होती। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये पूरी कविता मैंने वीडियो सुनाई है, क्या आपको इसमें क्या गलत लगा? जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है शिक्षक का, उन्हें गालियां लोग लिख रहे हैं उनकी जाति पर, और बहुत गलत गलत चीजें जो है वो लिखी जा रही हैं। उन्हें गलत क्या था, आप वो लोग मुझे बताइएगा एक बार। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हिंदू संगठन इस चीज पर ये कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा चल रही है एक तरफ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है तीर्थयात्रियों का समर्थन कर रहे हैं। एक शिक्षक द्वारा स्कूल परिसर में ऐसी कविता गाना भड़काऊ और अस्वीकार्य है। ये कहना है कि भाई धार्मिक से ज्यादा ये चीज जो है वो शिक्षा के महत्व पर जोर देती है ये कविता, और अगर शिक्षा के महत्व पर ज्यादा जोर दे दिया तो इस सरकार को वो असहनीय इस सरकार के लिए हो जाता है। अगर कांवड़ यात्रियों की बात रही, तो कांवड़ की बात रही तो आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी, वो फोटोज भी देखी होंगी कि कांवड़ के नाम पर कुछ लोग किस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए, डंडे लेकर, और किस तरीके से तोड़फाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर ये हिंदू संगठन आवाज नहीं उठाएंगे, उन पर ये अंधभक्त आवाज नहीं उठाएंगे, उन पर ये धर्म की आड़ में जो लोग जहर घोलने का काम करते हैं वो आवाज नहीं उठाएंगे। पर हाँ, अगर किसी ने ज्ञान की बात कर दी तो इनकी भावनाएं किस तरीके से आहत हो जाती हैं। इस पर क्या आप कहेंगे वो जरूर बताइएगा, और देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।